स्वागत करता है रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। रोम आईसी मेन आईसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। WQ सीरीज 25, Q16, Q32, Q64, Q128 इस आईसी की डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले टोटल 8 पिन की आईसी होती है। पहला होता है चिपसेट, डेटा आउट, तीसरा प्रोटेक्शन, चौथा ग्राउंड। इसके अलावा जो 8 नंबर है 3.3 वोल्ट, 7 नंबर रीसेट, छठा क्लॉक और डेटा और इनपुट। तो सबसे पहले इसमें ग्राउंड पकड़ना है। तो ग्राउंड के लिए आपको क्या करना होता है, मल्टीमीटर चाहिए होता है। ठीक है, तो वो बताता हूँ। इसके अलावा अगर आपको 3.3 वोल्ट पता चल जाए तो भी आपको पिंस डिटेल क्लियर हो जाएंगी। तो आइए हम डीएसओ से पकड़ते हैं। ये ग्राउंड किया हुआ मैंने, और यहाँ पर आप देखेंगे हमने इसको 10 वोल्ट पर रखा हुआ है। तो 8 नंबर 3.3 वोल्ट है, तो ये 8 नंबर पे लगा रहा हूँ। देखिए 10 पे है तो 3.3 वोल्ट के आसपास आ रहा है। तो ग्राउंड ये होगा, 8 ये, तो एक ही होगा। तो जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो आपको क्या करना है, इसको 2 नंबर पे रखना है ऐसे। ठीक है, और फिर आपको एक बार इसको क्या करना है, बंद कर देना है। इसको जैसे ही आप बंद करेंगे मल्टीमीटर मंगवाना उनसे, मल्टीमीटर लाना। आगे भी जब हम इसको ऑन करेंगे तो ऑन करते ही यहाँ से जो 2 नंबर है डेटा आउट करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बायस डेटा आउट कर रही कि नहीं। आप इसको 2 नंबर पे लगाइए और फिर इसको ऑन करिए और यहाँ पर देखिएगा क्या होता है। वोल्टेज ये हर पिन वोल्ट दिखाएगी, हर पिन 3.3 वोल्ट दिखाएगी, तो कंफ्यूजन रहेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए मल्टीमीटर से पहले इसका ग्राउंड जरूर चेक कर लीजिए। तो अभी देखिए 2 नंबर डेटा आउट है, ये 8 नंबर मैंने अंदाजे से बताया। तो 8 पे 3. इसके अलावा आप बाकी पिनों पर भी चेक करेंगे तो देखिए सब पे 3.3 दिख रहा है आपको। ये 3.3 यहाँ पर एक ग्राउंड है, ये नहीं जाएगा। ठीक है, एक ये चीज़ है। तो पहले मैं आपको इसको ऑन करके डेटा को क्या कर दूं, आपको समझा दूं कि डेटा आपको इसमें डीएसओ में कैसे देखना है। तो ये हमने इसको ऑन करना है इस तरह से। ये ऑन हुआ, ये देखिए ये डाटा आउट हुआ। तो इस तरह से क्या करेगी, ये दिखाएगी। तो ये दिखा रही है, मतलब इसने अपना डेटा आउट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसमें मैं ग्राउंड दिखाता हूँ आपको। तो ग्राउंड के लिए मैं बता ही चुका हूँ, इसको आप कंटिन्यूटी पे इस तरह से लीजिए। और मेरे ख्याल से ये ग्राउंड है इसका। कॉन्फिडेंस हो तभी करिएगा, वरना अगर बोल्ट को करेंगे तो शॉर्टिंग के चांसेस भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ले ले हम, ये ग्राउंड है। ठीक, ये जब आप प्रैक्टिस कर लें तभी करें। अगर आप ये वोल्टेज लाइन को ग्राउंड करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा बोर्ड। अब आप ये आपका देखा आपने 2 नंबर, एक बार फिर से दिखाऊंगा मैं आपको। तो इस तरह से आपको ये चेक करना है, 1 2। अब इसमें ये 5 नंबर डेटा क्या होता है, इन होता है। इससे ये इन भी होता है। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें। ऊपर वाला स्विच बंद करना, इसको फिर से ऑन करते हैं। देखिए जैसे ही डाउन किया वोल्टेज बंद हुआ, बस चालू करना। ऑन करेंगे, देखिए ये डाटा इन हुआ। ठीक है, और 2 नंबर से क्या हुआ था, डाटा आउट हुआ था। तो ये ऑन करते ही होगा। फिर से देखिए आप बंद करना मशीन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ऑन करो। ये मैं ऑन कर रहा हूँ तो देखिए डाटा आउट होगा इससे। ये आउट हुआ, दिख रहा आपको। ठीक, अब फिर से बंद करो। अब डाटा इन देखिएगा। डाटा इनपुट होता है 5 नंबर से, तो इसको 5 नंबर पे रखिए। बंद कर दिया इसको। अब हम फिर चालू करो। ये देखिए चालू करते ही वोल्टेज आ जाएगा। फिर ऑन करिए इसको। ये ऑन हुआ, ये देखिए। ठीक है, इसका मतलब बायोस प्रॉपर काम करे। तो डिस्प्ले अगर आया नहीं आया, इससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर डेटा आउट 2 नंबर और डेटा इन 5 नंबर। इसके अलावा रीसेट है, क्लॉक है, ये सारी चीजें भी हम चेक कर सकते हैं। तो 3 वोल्ट आपको हर जगह मिलेगा। यहाँ मिलेगा, रीसेट पे मिलेगा, क्लॉक पे मिलेगा, डाटा आउट पे मिलेगा, डेटा इन पे मिलेगा और डेटा आउट पे मिलेगा। तो अब आप देखिए, इससे आप देखिएगा जब मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर को भी रख लेते हैं। ठीक है, और मल्टीमीटर से क्या दिखाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ ऑन करते ही वोल्टेज दिखाएगा। क्या दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ वोल्ट आएगा। इसमें कोई पल्स और सिग्नल ये नहीं दिखा सकता। इसलिए हमें डीएसओ मस्ट है। क्या है, डीएसओ मस्ट है। तब देखिए मैं 2 नंबर पे लगा रहा हूँ, ये डाटा 2 नंबर।
तो इसको हमने ये रखा हमने। इसकी बैटरी देखिए, ये बैटरी इंडिकेशन आ रहा है, इसकी बैटरी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, सिर्फ बोल्ट दिखाएगा, क्लॉक, डेटा, इन आउट, ये कुछ नहीं दिखा सकता, ये ग्राउंड है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो आपका वोल्ट मीटर है सिर्फ क्या दिखाएगा, वोल्ट दिखाएगा। ठीक है। अब अगर हम इसे ऑन करते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं और मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें आपको पल्स दिखेगी, इसमें सिर्फ वोल्ट दिखेगा। ये हम इसको यहाँ रख लेते हैं ऐसे। ठीक है, ग्राउंड है ही। और ऑन करना बेटा, रुक रुक रुक, मैं यहाँ लगा लेता हूँ, इसको यहाँ लगा लेता हूँ। अब आप देखिएगा मल्टीमीटर पे सिर्फ वोल्ट रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन डीएसओ में क्या होगा, चेंजेस होंगे। बंद करो, ध्यान से देखिएगा। देखिए मल्टीमीटर कुछ चेंज हो रहा है, सिर्फ वोल्टेज, सिर्फ वोल्टेज। ठीक है, क्लियर। बंद करना, चालू करना। अब देखिए चालू, देखिए इसमें वोल्टेज 3.47। अब ध्यान से देखिए, मैं चालू कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़े से इसमें वोल्टेज चेंज दिखेंगे आपको, तो इससे भी आप समझ सकते हो, लेकिन एक्चुअल में जो चेंजेस हैं वो ये दिखाएगा। क्लियर। तो ये आपको देखना है, मल्टीमीटर सिर्फ वोल्टेज, लेकिन चेंजेस होंगे थोड़ा, अगर आप देखेंगे तो क्लियर होंगी चीजें। ठीक है, तो ये आपने देखा, इस तरह से आपको इसको चेक करना होता है। ठीक, अब मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये आपकी देखिए, ये ग्राउंड है शायद, ये वोल्टेज है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये वोल्टेज है और ये ग्राउंड है। जब हम इसको ऑन करेंगे, क्या करेंगे, जब हम इसको ऑन करेंगे तो देखिए क्या होता है। बंद करना, ऑन करो। अब मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ, इसको यहाँ रख रहा हूँ और इन दोनों को टच कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, एकदम से जीरो हुआ था ये। ठीक है, देखिए इसको मल्टीमीटर भी लगा लेते हैं अपन। ठीक, बंद करना। अभी हाई है, कंटिन्यूस हाई है दोनों में। ठीक है, ऑन करो। अब ध्यान देना दोनों को। बंद करना। ये देखिए 1 सेकंड के लिए जीरो हुआ। तो ये चीज ध्यान रखिए कि एक बार क्या होगा, ये जीरो जरूर जाएगा। तो ये आपने देखा चीजों को। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें और है, क्लॉक है, डेटा और बाकी चीजें हम आगे बताएंगे। पीसीआई स्लॉट पर भी आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। इसका डीबग कार्ड से भी आप इसको चेक कर सकते हैं डिस्प्ले आया कि नहीं। इसके अलावा ये 49 पर हम मल्टीमीटर को रख के इसमें कुछ वोल्टेज के फ्लक्चुएशन होते हैं, उसके द्वारा ही पता कर सकते हैं डिस्प्ले आया या नहीं। तो ये माइक्रो लेवल रिपेयरिंग। थैंक्स फॉर द